हमें ना तो जगह मिली बैठने को, और जगह भी कैसे कैसे ढूंढी, तो फिर कूलर बंद। और उनसे कहा था कि कूलर चला दीजिए, क्योंकि आप लोग बैठे रहोगे यदि हम कूलर चला देंगे तो गर्मी से परेशान, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। बताया कि विधानसभा में की 20 सीटें मांगी हैं। ये तो मांगते ही रहते हैं, इसका क्या है भाई। ये भाई बच्चे 30 साल 35 साल हो गए, उनकी शादी नहीं हो रही है। मतलब नमस्कार, आपका स्वागत है थिंक 360 में। मेरा नाम है तरुण जांगिड। यह एक ऐसी भूमि है, इसका नाम है विद्याधर नगर स्टेडियम, जहां पर आज से 6 महीने पहले जाट महाकुंभ हुआ था। उसके बाद ऐसी महाकुंभों की रैली लग गई, बार बार में कई सारे महाकुंभ हुए हैं यहाँ पे। अब प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है आज अग्र महाकुंभ, अग्रवालों का महाकुंभ हो रहा है इधर। तो यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो चुके हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या इनका प्रतिक्रिया है इसको लेकर के जो कार्यक्रम है। तो सर, आपका नाम क्या है सर? पुनीत गर्ग। तो आपको कैसा लग रहा है आपकी यहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठी देख करके? ये विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में जो अग्र अपने जन एकत्रित हुए हैं, उसको लेकर हम सभी में बहुत जन आक्रोश है, क्योंकि अब आगामी नवंबर दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए निश्चित रूप से हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, हमें सभी समाजों में अपना मैसेज छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित आए हैं और हम सभी भरतपुर से एकत्रित आए हैं। भरतपुर से आने वाली संख्या करीबन हजारों में है और भरतपुर की टीम है सारी की सारी। तो आपका परिचय मैम? हम गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर से मंजू मंगलम। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर के? बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा था, होना भी चाहिए था, पर थोड़ा सा निराशा मिली हमें। थोड़ा ये हुआ कि हम थोड़ी सा लेट आए थे, लेट आने के बाद हमें ना तो जगह मिली बैठने को, और जगह भी कैसे कैसे ढूंढी, तो फिर कूलर बंद। और उनसे कहा था कि कूलर चला दीजिए, क्योंकि आप लोग बैठे रहोगे यदि हम कूलर चला देंगे तो आप लोग बैठे रहोगे यदि, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम बैठे रहेंगे मतलब उठेंगे नहीं। अब बैठे तो गर्मी में इतने पूरे भीग रहे, इतने दूर से चल के आए। मतलब व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक नहीं थी, व्यवस्था में बहुत परेशान। ठीक है, हम जानते हैं मौसम का भी तकाजा है, पर तो भी गर्मी भी है अपनी चरम सीमा पर जो कूलर थे वो भी बंद थे, उससे बहुत परेशान हो गए, गर्मी से परेशान, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। तो आपका परिचय सर? मैं मुकेश सिंघल अलवर से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जो अग्रवालों की समस्या यहाँ व्यक्त की गई हैं, उन पे गहनता से विचार करें, ताकि हम और आपका कल्याण हो। आपका नाम सर? जगदीश प्रसाद गर्ग, मैं अलवर से आया हूँ। व्यवस्था तो सही है, कुर्सियां भी हैं, लेकिन गर्मी बहुत है, कूलर दूर दूर लगे हुए हैं, तो लोगों को परेशानी तो आ ही रही है बैठने में, गर्मी के कारण पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। विधानसभा में जो 20 सीटों की मांगे रखी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो पूरी होगी? हाँ, उचित है, पूरी होंगी यदि सीटें मिलती हैं, टिकट मिलता है तो अग्रवाल बंधु और संसद में, सरकार में बैठेंगे। दोनों दलों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, मतलब संख्या को देखते हुए, और इसमें जो मुख्य जीडीपी में है उसमें हम अग्रवालों का बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले महाकुंभ हुए हैं, पंचायतें हुई हैं, तो उनके भी बोर्ड के गठन हुए हैं, तो आपको क्या लगता है का गठन होना चाहिए? मांग है, होना चाहिए। नहीं, क्या लगता है कि कंफर्म हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, हो जाए, बिल्कुल होगा। कहाँ से है बाबूजी? भरतपुर से। तो बाबूजी भरतपुर से आए हैं, तो आप किस वे में आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या क्या मांगे रखी फिर? अब मांगे कहाँ है, उसे रखी, कोई भी मांगे नहीं रखी, उसमें क्या। तो बताया कि विधानसभा में की 20 सीटें मांगी हैं। ये तो मांगते ही रहते हैं, इसका क्या है। ये तो मांगते ही रहते हैं, इसका क्या है। मांगी है, मांगेंगे, मांगे हैं आपकी? अब मांगेंगे, मांगे तो रहेंगे। आप बताइए फिर। मिलेंगे। अपन भरतपुर से आए हुए हैं और करीब भरतपुर से 2,500-3 हजार से ज्यादा ही ऊपर कैंडिडेट आए हुए हैं, जो अपन अग्रवाल ही हैं सभी। और साथ ही अपनी एक जो है पूरे राजस्थान में ये डिमांड है कि जितने भी जो है 200 सीट हैं, 200 में से कम अपन को 25 सीट विधानसभा में अग्रवाल समाज को मिलनी चाहिए और जीत के जो अपना वर्चस्व करें, यही अपनी अपेक्षा है। तो व्यवस्था कैसी लगी आपको? इस व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी, अपना जहाँ तक संभव है उससे ज्यादा अपन सोचते भी नहीं, अच्छी से अच्छी व्यवस्था है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भीषण गर्मी के अंदर पांडाल है जो इधर लगा हुआ है, तो उसमें व्यवस्थाएं बताई महिलाओं ने कि अच्छी नहीं है, कूलरों की व्यवस्था नहीं है। तो उसी चीज को छोड़ करके कुछ लोग हैं जो यहाँ ऊपर टीनों के नीचे बैठे हुए हैं,
और अभी हमने जैसा नोटिस करा कि बाबूजी कुछ बता रहे थे कि शादियां नहीं होंगी। तो बाबूजी आप किस बारे में बात कर रहे थे आप? भाई ये बच्चे 30 साल 35 साल हो उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब भाई ये बच्चे 30 साल 35 साल हो उनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब। अच्छा, तो अच्छा आपको इस जो आपका महाकुंभ लगा है, आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे, मतलब आप ही बोलो। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे जो जयपुर में महाकुंभ हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे हमारे समाज की एकता का आज बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और रही व्यवस्थाओं की बात, जयपुर के वासियों के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इतनी अच्छी जो गैदरिंग, लगभग कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पूरे राजस्थान से, सभी जगहों से, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ लोग आए हुए हैं और इस भीषण गर्मी में भी यहाँ आकर के आए हैं और अपने कूलर की ऐसी कोई बात नहीं है, कूलर मिले या न मिले, लेकिन वे अपनी एकता यहाँ दिखा रहे हैं और आगे भी भविष्य में भी इस तरह से दिखाते रहेंगे। तो आप लोगों की जैसे क्या मांगे हैं लेकर के? हमारी मांगे ऐसी नहीं है जैसे और समाजों की हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट रहे और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे लोगों को अधिक से अधिक सीट मिले, जिससे कि टिकट दिया जाए और जिससे कि हम सब लोग राजनीति में भी हमारा कदम रख सकें। आप क्या बोलना चाहते हैं बाबूजी? हाँ जी, हमारे समाज ने हमको पिछड़ा रखा था, हमारी कोई वक्त नहीं थी। आज हम एक अग्रसेन एकता है, अग्रवाल भाई सब एकता है और हम राजनीति में आना चाहते हैं। तो जैसा कि अंदर बताया गया था कि अग्रसेन महाबोर्ड के गठन की बात की गई थी अंदर, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अदर समाजों के जो गठन हुए हैं बोर्डों के, जैसे जाट के हुए हैं अलग अलग के, तो आपका भी क्या लगता है? आपको निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, विश्वास है कि निश्चित रूप से हमें जल्दी ही अग्रसेन बोर्ड की गठन की सूचना सरकार के द्वारा मिलेगी। अच्छा, तो आपके जो मंत्री वगैरह हैं वो मिले हैं, इस बात करिए इस चीज के ऊपर? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अभी मंच से उन्होंने आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से अन्य समाजों की भांति हमें भी अग्रसेन बोर्ड की सूचना निश्चित रूप से जल्दी ही मिलने वाली है। आश्वासन तो दिया है, लेकिन कई बार आश्वासन भी टूट जाते हैं। नहीं, ये जो एकता दिखाई है ना समाज के लोगों ने आकर के, इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। सरकार भी इस बात को देखेगी क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, निश्चित रूप से हमें मिलेगी इसकी। कहाँ से आए हो आप बाबूजी? हिंडौन सिटी करौली जिले से। अच्छा, तो आप कैसा रहा यहाँ का? अग्र महाकुंभ इस बार जो यूनिक स्तर पर रहा और व्यवस्थाएं चरम सीमा पे बहुत ही सुंदर रही हैं। सभी जगह खाने पीने की, बैठने की, कूलर की व्यवस्था है और विशेषकर महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्सुकता है। पहली बार देखने को मिला है कि इस बार इतनी महिलाएं हमारे समाज की यहाँ एक बार एकत्रित हुई है। आगे हमारी जो मांगे रखी हैं, कई मंत्रियों ने, सदस्यों ने, माननीय विधायकों ने रखी है कि अग्रसेन कल्याण आयोग का गठन किया जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने द्वारा इनके विधायकों को आश्वस्त भी करके भेजा है, जैसा उन्होंने कहा है मंच से। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी इस संबंध में सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है और हमें आशा है कि शीघ्र ही हमें इस कदम की सराहना और देखने को मिलेगी और काम होगा। अच्छा, जैसा कि आपने देखा बाबूजी वगैरह इन सब लोगों की मांगे यही हैं कि अग्रसेन महाबोर्ड का गठन हो और विधानसभा में 20 सीटें मिली जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, कि इनको 20 सीटें मिलती हैं, बोर्ड का गठन होता है नहीं होता है। आप जुड़े रहिए, आप हमारे साथ थिंक 360 के साथ। मैं तरुण जांगीर, कैमरा पर्सन मालचंद गोस्वामी के साथ, जयपुर।